मोहब्बत करना है, वली की बारगाह में गुस्ताखी नहीं करनी है। ये फरिश्तों के सब्जेक्ट में लाजिम हो गया, वाजिब हो गया, कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया। अरे जब नूरियों के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया जाए तो बशरियों के लिए क्यों नहीं बनाया जाए? यकीनन जो फरिश्तों के लिए लाजिम है तो बशर के लिए भी लाजिम हो गया, जरूरी हो गया कि अब वली से मोहब्बत करें। अब दूसरी जगह, अब जब सारे फरिश्तों को सुना दिया गया, सारे फरिश्तों ने सर झुका लिया कि ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह खुद मोहब्बत करता है तो हमें भी मोहब्बत करनी है, हमें भी प्यार करना है फला वली से। तो अब कैफियत उसकी ये हुई कि अब जिब्रील अमीन ने फिर हुक्म अर्जी पेश की। তোমাদেরকে যদি এই ওয়াজটি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল। सुनो आगे हुक्म ये है कि अब ये मोहब्बत का बीज ले लो और दुनिया में चले जाओ और दुनिया में जा करके इस मोहब्बत के बीज को बिखेर दो, लोगों के दिलों में डाल दो। अब आप तो ज़्यादा खेती बाड़ी का मसला हमसे ज़्यादा जानते हैं ना, यकीनन जानते होंगे, चूँकि खेती बाड़ी करते हैं। तो आप बताएं कि वो बीज जब खेत में डाला जाता है, जहाँ पे नमी होती है वहाँ पे पेड़ उग जाता है और जहाँ पे सख्त होता है वहाँ पे वो बीज बर्बाद हो जाता है। तो ठीक उसी तरीके से कि अल्लाह के फरिश्तों ने, जिब्रील अमीन ने वो मोहब्बत वली का बीज जो है तमाम जगह बिखेर दिया है। अब जब तमाम जगह बिखेरा है तो जो मोमिन है, जिनका दिल इश्क इलाही से सरशार है और इश्क के पानी से जिन्होंने अपने दिल की खेती को सरसब्ज़ो शादाब किया है, उस दिल में जब ये बीज पड़ा तो ये तनावर दरख्त बन गया। और जिसका दिल इश्क रसूल से खाली है, सख्त है, तो अब उसके दिल में अगर पड़ा तो वो खाली रह गया। जैसे पत्थर पे अगर कोई बीज डाल दो तो बताओ वो जमेगा जी? खाली रह जाएगा ना, वो बीज सड़ जाएगा। लेकिन जहाँ पे पानी हो, मट्टी हो और उसमें अगर डाला जाएगा तो वो बीज पेड़ पकड़ेगा, जड़ पकड़ेगा कि नहीं? तो ठीक इसी तरीके से मैंने अपने शेख से पूछा कि यहाँ तो सब रहते हैं, काफिर भी रहते हैं, गुस्ताख भी रहते हैं, बेदीन भी रहते हैं, लादीन भी रहते हैं, दीन वाले भी रहते हैं, तो सबके दिल में ये मोहब्बत क्यों नहीं आई वली की? तो जवाब हमें ये मिला कि जिसके दिल में इश्क रसूल होगा, जिसके दिल में इश्क मुस्तफ़ा होगा और इश्क मुस्तफ़ा से जिसके दिल में नमी होगी, उसके दिल को अल्लाह ने अपने दोस्त की मोहब्बत के लिए चुन लिया है। सुभान अल्लाह। बताओ, मैंने एक जुमला कहा था कि आपकी रिश्तेदारी मुफ्ती अब्दुल गफूर साहब अलैहि रहमा से है कि नहीं है? आपने कहा कि नहीं है, लेकिन आप कितना चाहते हो उन्हें, बेपनाह चाहते हो। ये सजावट, ये जलसे का इंतज़ाम, ये उर्स का इंतज़ाम और एहतमाम, ये बता रहा है कि आप बेपनाह उन्हें चाहते हो, उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हो, बेपनाह आपकी अकीदत है उनसे। उन्होंने दीन और सुन्नियत का काम किया है, लेकिन उन्होंने काम किया है और काम करके अपने मौला को जब राज़ी कर लिया है तो उस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अल्लाह तबारक व तआला ने आप सबके दिलों को अपने वली की मोहब्बत के लिए चुन लिया है। आपका दिल, बोलो, आपका दिल चुना हुआ है, आपके दिल को अल्लाह ने चुना है। आप खुद से मोहब्बत नहीं कर रहे हो, बल्कि अल्लाह ने आपके दिल को चुना है और चुन करके उसमें अपने वली की मोहब्बत डाल दी है ना? एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े अपने अंदर। सैयदना मौलाना मुहम्मद वाला सैयदना मौलाना मुहम्मद वाला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक्त 3 बज गए। कितने बजे अज़ान है? 4:30 है। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, एक और मुस्लिम शरीफ की हदीस आप समात फरमाएंगे? बोलिए, आप इजाज़त दें तो मैं सुनाऊंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और ये बुखारी और मुस्लिम की वो हदीस है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता।
इनकार कर ही नहीं सकता है। कुरान के बाद अगर किसी के अहकाम को मानने का हुक्म है तो वो बुखारी और मुस्लिम को, साहसित्ता की को मानने का हुक्म है, और उसमें जो सबसे अफजलियत है वो बुखारी और मुस्लिम को है। और यही मुस्लिम शरीफ में अल्लाह के नबी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आप उर्स मुबारक में तशरीफ लाए हो, उर्स में आए हो ना, क्यों आए हो, किस लिए आए हो, और आने का मकसद क्या है, और आप जब आए हो तो आपको क्या मिलेगा, इस उर्स में शिरकत की बुनियाद पे आपको क्या अता किया जाएगा। तो सुनो, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कौमे बनी इसराइल में एक बंदा था जो अपने गांव से निकला दूसरे गांव की तरफ, अपने गांव से दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में पगडंडी से चला जा रहा था कि रास्ते में एक इंसानी शक्ल में अल्लाह का बंदा मिला। पूछा, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, किस मकसद से जा रहे हो। कहा, वो सामने जो बस्ती देख रहे हो, जो सामने बस्ती नजर आ रही है, उस बस्ती में एक हस्ती रहती है जिस पर खुदा की रहमत बरसती रहती है, और वो हमेशा अपनी मस्ती में रहता है, और मेरी निगाहें उसे देखने को तरसती रहती है। कहा, मैं उसकी बारगाह में जा रहा हूं, उससे मिलने जा रहा हूं। तो अब उस बंदे ने कहा कि अच्छा, तू उससे मिलने जा रहा है, क्या कोई काम है तेरा, क्या कोई मकसद है, कोई कारोबार है, कोई लेन देन है। कहा, नहीं, कोई लेन देन नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कोई मामलात नहीं है। कहा, फिर इतना सफर, लंबा सफर करके क्यों जा रहा है। कहा, उससे मैं मोहब्बत करता हूँ, उससे मैं प्यार करता हूँ। कहा, क्या वाकई बहुत हसीन है, क्या वाकई बहुत जमील है, बहुत खूबसूरत है। कहा, ये सब कुछ नहीं। कहा, तो फिर मोहब्बत क्यों करता है। कहा, मोहब्बत तो उससे करता हूँ, लेकिन ये मोहब्बत अल्लाह के लिए है। मोहब्बत तो उससे करता हूँ, लेकिन ये मोहब्बत अल्लाह के लिए है। कहा, उसके पास अगर जाते हो तो तुम्हें मिलता क्या है। कहा, उसके पास अगर मैं जाता हूँ, उसकी बारगाह में जाता हूँ, उनके कदमों में बैठता हूँ, तो उन्हें, उनके चेहरे को देखता हूँ तो खुदा याद आ जाता है। और उनकी बारगाह में बैठता हूँ, उसकी मजलिस में बैठा, उनकी मजलिस में अगर मैं बैठता हूँ ना, और उनकी गुफ्तगू जब होती है तो मेरे दिल से स्याही छटने लगती है, गुनाह छटने लगते हैं, दुनियादारी खत्म होने लगती है, गुमराहियत दूर होने लगती है, और सिर्फ मेरा दिल उनकी बातों को सुनता है, सुन करके खुदा की तरफ माइल हो जाता है। उनकी बारगाह ऐसी बारगाह है कि उनकी बारगाह में जब जाते हैं तो अपने आमाल पे, अपने किरदार और कैरेक्टर पे हमें रोना आता है। उनके किरदार को देख करके दिल बाग हो जाता है, और फिर दुनिया की गुमराहियत से, बुराइयों से हम किनारा कश हो जाते हैं और अल्लाह की बारगाह की तरफ माइल हो जाते हैं। उस बंदे ने कहा, सवाल करने वाले ने कहा कि अच्छा, ये बात है, तूने पूछा नहीं मैं कौन हूँ। तो इस बंदे ने कहा कि अरे मियाँ, मुझे पूछने की क्या ज़रूरत है, तुमने सवाल कर दिया, मैंने जवाब दे दिया, अब मुझे जाने दे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मुर्शिद की मजलिस ख़त्म हो जाए और मैं महरूम रह जाऊं, इसलिए मुझे जाने दे, जल्दी जाने दे। उसने कहा कि नहीं, पहले तू ये जान ले कि मैं कौन हूँ। कहा, बता तो सही, तू है कौन। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, याद रखना सेहन में। तू है कौन। कहा, मैं फरिश्ता हूं। कह दे सुभान अल्लाह। मैं कौन हूं, बोलिए। फरिश्ता हूं। कहा, तू है कौन। कहा, मैं फरिश्ता हूं। कहा, फिर फरिश्ते का तो वहां काम है, यहां क्यों आया। कहा, मैं आया नहीं हूं, भेजा गया हूं। कहा, किसने भेजा है। कहा, अल्लाह ने भेजा है, मुझे और कौन भेज सकता है, मुझे अल्लाह ने भेजा है। कहा, क्यों भेजा है अल्लाह ने। कहा, इसलिए भेजा है कि मैं तुमसे सवालात करूं। कहा, अच्छा, सवाल तो कर लिया, जवाब मिल गया। कहा, हाँ, तू अपने सवाल में कामयाब हो गया, तुझे जवाब मिल गया। कहा, अच्छा, अगर जवाब मिल गया है तो ये बता कि जब जवाब मिल जाए, कोई बच्चा इम्तिहान में कामयाब हो जाता है तो उसे इनाम व इकराम भी मिलता है, ये बता कि मुझे क्या मिला है, मुझे कौन सा इनाम व इकराम मिला है। अब देखो, वो जा रहा है, कहाँ जा रहा है।
किसके पास जा रहा है? अल्लाह वाले की बारगाह में, औलिया अल्लाह की बारगाह में जा रहा है, वली कामिल की बारगाह में जा रहा है। और जब वली कामिल की बारगाह में जा रहा है तो उसे क्या इनाम मिला? फरिश्तों से मुलाकात हो गई। यार बोलो ना, किससे मुलाकात हुई है? फरिश्तों से उससे मुलाकात हो गई। वो कहीं और नहीं जा रहा था, अल्लाह वाले की बारगाह में जा रहा था, अल्लाह वाले की मजलिस में जा रहा था। पता ये चला कि जब बंदा अल्लाह वाले की मजलिस में जाता है तो फरिश्ते उसके बारगाह में आ जाते हैं, उसके करीब हो जाते हैं। और वो जब सवाल किया, सवाल का जब उसने जवाब दे दिया, कहा कि सुनो, मैंने सवाल का जवाब दे दिया है, अब इनाम बताओ कि क्या इनाम मिला। कहा सुनो, अल्लाह ने इरशाद फरमाया था मुझसे कि ये सवाल करना, अगर उसका जवाब मेरा बंदा ये दे दे कि सिर्फ वो मेरी रजा के लिए मोहब्बत कर रहा है। अच्छा, मुफ्ती अब्दुल गफूर साहब से तुम्हारी जो मोहब्बत धन दौलत के लिए है, बोलो किस लिए है? ईमानदारी से दिल को टटोल के बोलो, किस लिए? सिर्फ इसीलिए है ना कि वो अल्लाह वाले हैं, सिर्फ इसीलिए है ना कि वो आलिम दीन है, मुफ्ती कामिल है, सिर्फ इसलिए है कि शरीयत मुतहरा पे वो मुकम्मल तौर से कारबंद रहे और दीन और सुन्नियत का और मिल्लत का उन्होंने आपके इलाके में काम किया है। उस दौर में काम किया है जब आलिम नजर नहीं आते, उस दौर में काम करके दीन और सुन्नियत को फैलाया है। तो सिर्फ आप इसलिए मोहब्बत कर रहे हैं कि वो अल्लाह का के हुक्म के मुताबिक काम कर रहे थे, रसूलुल्लाह का वो काम कर रहे थे, तो आप इसलिए मोहब्बत कर रहे हो कि इनसे अगर हम मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह हमारा हमसे राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह हमारा हमसे राजी हो जाएंगे। तो अब इसलिए जब आप मोहब्बत कर रहे हो अल्लाह की रजा के लिए, जब आपने प्यार करना शुरू किया तो अल्लाह ने उस फरिश्ते को भेज दिया, कहा जा अब उस बंदे से मेरा सलाम कह देना। अब ये बताओ कहाँ जा रहा बंदा? दिन ज़हन में रखना होगा, वो बंदा कहाँ जा रहा है? अल्लाह वाले की बारगाह में जा रहा है।